कि एक बड़े मछली की तरह भाजपा है। जरूरत पड़ने पर छोटे मछली जैसे नीतीश कुमार जैसे और कई राज्य में उस तरह का काम किए शिकार करते हैं और आहार बनाने का काम भी भाजपा करती है। नीतीश कुमार को भाजपा खा जाएगी माना एकदम बिल्कुल खाने का प्रयास भी किया। ऐसे भी नीतीश कुमार हो या भाजपा, सबकी सुफारा जो है 2025 में साफ होने वाले हैं। ये बिहार में जो छात्रों के साथ बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ बिल्कुल ही गलत हो रहा है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार की सियासत तेज हो गई। जो महाराष्ट्र में शिंदे का हाल हुआ है वो बिहार में नीतीश कुमार का हाल होगा। लगातार बिहार की सियासत को लेकर गर्मा गई। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र राम है, जुड़ेंगे बात करें। सुरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से शिंदे का हाल हुआ महाराष्ट्र में, बिहार में कहा जा रहा है नीतीश कुमार का वही हाल होगा? ये बिल्कुल, चूंकि बीजेपी वाले लोग जो हैं पहले भी 2015 में आप देख रहे होंगे कि जब जदयू भाजपा सब लोग एक साथ ही थे और आपका जीतन राम मांझी भी, तो जब जीतन राम मांझी जी को जब मुख्यमंत्री बनाए नीतीश बाबू, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने में बड़ी मशक्कत करना पड़ा। और उस वक्त स्थिति ये भाजपा का प्लानिंग था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके और अपने पार्टी में मिला लें। ये भाजपा का बहुत बड़ा साजिश था। इस बात को हमारे आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी समझ गए और वहाँ भी आदरणीय नीतीश बाबू को उनकी पार्टी को टूटने से भी बचाए और मुख्यमंत्री पद को भी आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय लालू जी उनकी पार्टी को बचाने का किए काम 2015 में। और उतना ही नहीं, भाजपा जब अलग हो गई तो वैसी स्थिति में इस नीतीश जी के पार्टी को पुनः खड़ा करने में आदरणीय लालू जी का अहम भूमिका माना जाएगा। उसके बाद जब नीतीश जी पर आफत और विपत आया तो हमारे गरीबों के नायक आदरणीय तेजस्वी जी और लालू जी ने मदद करने का काम की। लेकिन इस बात को कभी नीतीश जी कभी इस चीज़ का ये सोचे भी नहीं। और बीच बीच में हम लोगों के साथ, हमारे पार्टी के साथ, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी के साथ धोखा देने का काम किए। यहाँ के गरीब जनता और किसानों मजदूरों को धोखा देने का काम किए। तो ये कोई अचंभा काम नहीं है। ये चूंकि नियत और नियति भाजपा का है, जिसके साथ रहते हैं। हमने पहले भी बोला था कि एक बड़े मछली की तरह भाजपा है। जरूरत पड़ने पर छोटे मछली जैसे नीतीश कुमार जैसे और कई राज्य में उस तरह का काम किए शिकार करते हैं और आहार बनाने का काम भी भाजपा करती है। नीतीश कुमार को भाजपा खा जाएगी माना एकदम बिल्कुल खाने का प्रयास भी किया और आगे भी प्रयास करेंगे। जरूरत जैसे भी होगा, अवसर मिलेगा तो उसको भाजपा नीतीश कुमार को निगलने का प्रयास करेगी। इसमें साइडलाइन नीतीश कुमार एकदम वैसे भी नीतीश कुमार हो या भाजपा, सबकी सुफारा जो है 2025 में साफ होने वाले हैं। क्योंकि नौजवानों के नायक, गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये एकदम पुरजोर तरीका से लोग चाह रहे हैं। किसान, मजदूर, दलित सब लोग चाह रहे हैं कि इस बार नया नौजवान तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार का बने और नए तरीका से बिहार का विकास हो। सवाल रहेगा, बिहार में आंदोलन होता है, अभ्यर्थी सड़कों पर दिखते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और शाम में पत्र जारी कर दिया जाता है आयोग के द्वारा, जहां कहा जाता है कि भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कुछ चंद कोचिंग माफियाओं के द्वारा, कोचिंग के शिक्षकों के द्वारा, और ऐसे में छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा। कोई भी नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा नहीं था और इस तरीके की बात करके कुछ शिक्षकों को हिरासत में लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद छात्र दिलीप की गिरफ्तारी होती है और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो ये कहाँ तक उचित है? बिहार में ये क्या हो रहा है?
ये बिहार में जो छात्रों के साथ बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ बिल्कुल ही गलत हो रहा है। जब अब तो देखिएगा कि जहाँ भी आंदोलन की बात लोग करते हैं, चाहे छात्र बीपीएससी के छात्र हो या आप निचले स्तर से आप देख लीजिएगा कि आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, आशा दीदी, ममता दीदी और आपका रसोइया, ये सबके अधिकारों को छीन रखे हैं। रात्रि प्रहरी, ये सबका अधिकार को ये नीतीश कुमार जी छीन रखे हैं। सबको पेट भर अनाज भी खाने के लिए भी पैसा नहीं देते हैं। ये मानदेय क्या है? मानदेय मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम रखे हुए हैं। न्यूनतम मजदूरी से ऊपर होना चाहिए मानदेय। तो ये मानदेय के नाम पर गरीबों का पेट काटने का सरकार काम कर रही है, गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। तो हम तो यही कहते हैं कि ऐसी सरकार जो आपका सम्मानजनक मानदेय नहीं देता हो, आपको न्यूनतम मजदूरी से मानदेय नहीं देता हो, आपको न्यूनतम मजदूरी से मानदेय कम है, तो ऐसे नीतीश जी की सरकार को, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। और नया नौजवान तेजस्वी पर सब लोगों का विश्वास है, आने वाला 2025 में नीतीश जी साफ, और पूरे आशा और विश्वास तेजस्वी जी पर है। और हमको आशा और विश्वास है और मुख्यमंत्री बनेंगे भी। और जो रसोइया की मांग हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मांग हो, ममता दीदी की मांग हो, आप देखिएगा कि जो जीविका दीदी है, ये सबको जो है ना, ये एकदम मानदेय के नाम पर, ये समझ लीजिए कि गुलामी से भी बदतर, दास प्रथा जो था उससे भी बदतर स्थिति इस सरकार में नीतीश कुमार के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। ये सारे लोग खिलाफ कर रहे हैं और 2025 में एनडीए का सुफारा साफ होगा। देखिए 2025 में एनडीए का सुफरा साफ होगा। युवा अभ्यर्थी हो या फिर जीविका दीदियां हों, तमाम अनेक मुद्दों को लेकर अपनी बातें रख रहे थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम यह साफ दावा कर रहे थे कि जिस तरीके से इन लोगों का जो है सुफरा साफ होने वाला है, और ऐसे में तेजस्वी यादव की युवा की सरकार बिहार में बनने जा रही है। इसके साथ ही भाजपा को बड़ी मछली बता रहे थे, यह साफ कहते कि छोटी मछली जो है नीतीश कुमार है भाजपा के सामने, और आने वाले 25 चुनाव में इनको तो भाजपा खाई जाएगी। और बिहार की जनता जो है, भाजपा हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन लोगों को खदेड़ भगाने का काम करेगी। फिलहाल सुरेंद्र राम क्या कुछ कहते थे आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।